व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आई होप आपको ये वाइवा वाली सीरीज काफ़ी मदद कर रही होगी। एक मैंने जनरल वीडियो बनाया जिसमें बताया था कि आपको वाइवा कैसे फोड़ना है। अकाउंटेंसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए वाइवा के लिए। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी क्वेश्चंस हैं जिनकी मदद से हम क्रैक कर सकते हैं बिजनेस स्टडीज का वाइवा। यानी आपका जो बीएसटी का वाइवा होने वाला है, वैसे भी 20 मार्क्स इसके अंदर कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होता है, तो वहीं पे जाके तुम्हारे 20 नंबर मिलने वाले हैं। तो क्या क्या चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीजें हमें दूसरे से आगे निकाल सकती हैं व्हेन इट कम्स टू बिजनेस स्टडीज। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं बीएसटी के वाइवा को क्रैक करने की टिप्स, टेक्निक्स and solutions। तो सबसे पहले तो वही बात है यार, एक वही कॉमन चीज जो मैं हमेशा बोलता आ रहा हूं कि कोई भी वाइवा हो, सबसे पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना। जैसे आपकी यूनिफॉर्म प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी यूनिफॉर्म। दूसरा, आपकी फाइल प्रॉपर होनी चाहिए। तीसरा, आपका कॉन्फिडेंस। बस तीन ही चीजें हैं जो तुम्हें वाइवा में एक्सेल करने में मदद करेगी। तुम बाहर से बहुत अच्छे दिख रहे हो, तुम इंटरनली बहुत कॉन्फिडेंट हो और आपकी फाइल रेडी है। ठीक है। अब बिजनेस स्टडीज में क्या खास करना है, क्या अलग करना है, क्या चीज आपको एक्सीलेंट मार्क्स दिलवा सकती है। बीएसटी एक थ्योरी पेपर है। अब थ्योरी पेपर में क्या हम बेस्ट कर सकते हैं? सबसे पहले जो बीएसटी के वाइवा में मैटर करती है वो है एक शानदार सी प्रोजेक्ट फाइल। मतलब कि आपकी जो फाइल है भाई, वो शानदार होनी चाहिए बिजनेस स्टडीज की। अगर आपने मार्केटिंग पे बनाई है तो वो, आपने अगर फ्योल के प्रिंसिपल्स पे बनाई है तो वो, मतलब कोई भी टॉपिक पे आप बना रहे हो, आपकी फाइल बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फाइल पे पूरा जोर लगा दो, जबरदस्त सी फाइल बना दो, क्रिएटिव सी। बढ़िया फाइल बना दी। फाइल बनाने के बाद जो बिजनेस स्टडीज में सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है वो ये होने वाला है कि तुम्हारा पार्ट बी बहुत अच्छे से तैयार कर लेना भाई। पार्ट बी से काफ़ी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। पार्ट बी से कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं? स्पेसिफिकली मार्केटिंग चैप्टर बहुत बढ़िया से तैयार कर लेना भाई। मार्केटिंग में तुम्हारे 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, आपके टिप्स पे होने चाहिए। इसके अंदर क्या क्या आता है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, सब बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए और बड़ी शानदार तरीके से इन्हें तैयार कर लेना। सबसे पहले तो मार्केटिंग तैयार करना। एक बार मार्केटिंग हो गया, उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन तैयार कर लेना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब तुम्हें टिप्स पे होना चाहिए। पता होना चाहिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी लेटेस्ट वाला चल रहा है, 2019 वाला। पुराना वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है अब एप्लीकेबल। लेटेस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो उसी के अकॉर्डिंगली बताना। ठीक है। उसके बाद अच्छे से तैयार करना आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तीनों डिसीजंस अच्छे से देखना। ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर का न्यूमेरिकल एक बार चेक कर लेना। कई बार हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल देके ना, वहीं पे टीचर आपको बोलेंगे कि इतना मेरा EBIT है, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इतना कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बताओ क्या ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर पे एक न्यूमेरिकल आ सकता है जहाँ पे वो फाइनेंशियल लेवरेज वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो उसको एक बार अच्छे से कर लेना। मैंने वीडियोज में कराया है, आपने अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वीडियो देखी है तो वहाँ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाला टॉपिक एक बार चेक कर लेना। ठीक है जी। इसके बाद अगर आपको और प्रिपेयर करना है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद जो बहुत अच्छे से करना वो क्या है, फाइनेंशियल मार्केट्स। तो आपका पार्ट बी तैयार हो जाएगा। मतलब ये तो सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से करना ही है, पार्ट बी तो करना ही है। ठीक है। एक बार ये हो गया तो पार्ट ए में जो सबसे पहले करना है आपको वो है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 यानी कि फ्योल एंड बाबा टेलर। फ्योल और टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। अच्छे से याद करके जाना, इससे क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा तुम्हारे से। तो फ्योल टेलर के पूरे प्रिंसिपल्स, पूरे के पूरे टेक्निक्स, वो बड़े अच्छे से अपने माइंड में सेट करके जाना और उस पर कोई भी क्वेश्चन आए उसके लिए रेडी रहना। मतलब ये तो होने ही वाला है। ठीक है। इसके बाद अगर तुम लोग को कोई टॉपिक तैयार करना है तो वो क्या होने वाला है, चैप्टर के प्रोसेस जैसे कि प्लानिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग में तो सीधा सिलेक्शन प्रोसेस मिलेगा आप लोग को, स्टाफिंग प्रोसेस मिल जाएगा, डायरेक्टिंग में मिल जाएगा आपको प्रोसेस सिलेक्शन का।
उसके बाद हम सीधा बात करते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो प्रोसेस प्लीज याद कर लेना, प्रोसेस कई बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं। इसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस, बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस चैप्टर 1 से मुझे नहीं लगता कुछ खास तुम्हारे से पूछा जाएगा। चैप्टर 2 से आपको प्रिंसिपल्स तैयार करने हैं, चैप्टर 3 से डायमेंशंस पूछ सकते हैं, चैप्टर 4 प्लानिंग में से मुझे ऐसा लगता है प्रोसेस ही बस पूछ सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनाइजिंग में आपसे डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब पूछ सकते हैं, डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना कि डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन का हमारे से अगर मीनिंग पूछ लें तो हम प्रिपेयर्ड हो। स्टाफिंग में अगर मैं आता हूं तो स्टाफिंग में आपसे रिक्रूटमेंट पे क्वेश्चन बन सकता है कि रिक्रूटमेंट कितने तरीके का होता है, कौन सा इंटरनल रिक्रूटमेंट है, कौन सा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है। तो रिक्रूटमेंट पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रिक्रूटमेंट के बाद हमारे पास यहाँ से कुछ सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, किसी भी एम्प्लॉय का सिलेक्शन से पहले टेस्ट होते हैं जो मैंने आपको वीडियोस में समझाए हैं, ट्रेड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट। तो वो एक बार चेक कर लेना कि सिलेक्शन टेस्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स आपसे पूछ सकते हैं, मतलब ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स में आप बता दो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, बस ये यहाँ से पूछा जा सकता है। मतलब तीन चार क्वेश्चन हर चैप्टर से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें डायरेक्टिंग की, तो डायरेक्टिंग में आपसे ये पूछ सकते हैं कि मैस्लो ने क्या थियरी दी है, मैस्लो की थियरी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ लीडरशिप पे क्वेश्चन आ सकता है कि आपको बोला कि टाइप्स ऑफ लीडरशिप बताओ, टाइप्स ऑफ लीडरशिप जिनको हम लीडरशिप स्टाइल्स भी बोल सकते हैं, ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं और बात करूं तो मोटिवेशन से तो मैस्लो के बारे में बात हो सकती है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप स्टाइल्स हो गए। कम्युनिकेशन बैरियर्स, हाँ कम्युनिकेशन बैरियर्स एक बार जरूर चेक कर लेना क्योंकि कम्युनिकेशन बैरियर्स पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कम्युनिकेशन बैरियर्स, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको तैयार करने हैं। मतलब पार्ट बी तो बहुत अच्छे से भाई देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, मार्केटिंग बहुत अच्छे से तैयार करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स में जितना आप कर पाओ, हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इनका ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। अगर तैयार हो गए तो बहुत बढ़िया, नहीं हुए तो कोई बात नहीं। पार्ट 1 में से ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो मैंने आपको बोले, टेलर फेल तैयार कर लो, प्रोसेस तैयार कर लो, बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस लर्न कर लो। मतलब इतना सारा तुम्हारा तैयार होगा ना तो तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे, 20 में से 20 टीचर का देने का मन करेगा। स्टिल कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कुछ अजीब सा पूछ लें, आपको लगे कि नहीं आता, तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लूज मत करना, टीचर को बोल देना स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, मैंने कुछ और टॉपिक्स तैयार करे हैं, वी हैव टाइम फॉर बोर्ड्स, और मैं अच्छे से पढ़ूंगा, मैं तैयार कर लूंगा यार। इतना तो आप विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं अपने बच्चों के ऊपर। तो ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, मुझे जितना आता था मैंने तैयार करा है, वाइवा के लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर करा है, अच्छी सी फाइल बनाई है, मैं खुद नहा धो के तैयार हो गया हूँ, रेडी हो गया हूँ। तो आप कृपया करके हमें मार्क्स दे, सही है। बिल्कुल भी ऑफेंड मत होना और टीचर को भी मत होने देना, मतलब कॉन्फिडेंट रहना, फालतू नहीं बोलना ना, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं दिखना, ठीक है। नॉर्मल रहो, नॉर्मली बिहेव करो, जो पूछे टू द पॉइंट आंसर करो, सब बढ़िया होगा। तो ये सारे टॉपिक्स आप लोग प्रिपेयर कर लो, आपको बीएसटी वाइवा में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और 3 चीजों का खास ध्यान रखना है, आउटफिट आपका प्रॉपर हो, फाइल प्रॉपर हो, कॉन्फिडेंस प्रॉपर हो, तुम लोग फोड़ दोगे वाइवा में, तुम्हें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो वाइवा दे के आओ, आगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वाइवा कैसा हुआ और क्या क्या सवाल तुम्हारे से पूछे गए, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलता हूं नई वीडियो में, उसमें डिस्कस करेंगे कि इको में क्या तैयार करके जाना है। थैंक यू सो मच।